जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। खाटू श्याम भगवान श्री कृष्ण के ही कलयुग के अवतार है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें कलयुग में पूजे जाने का वरदान दिया था, जिस मंदिर के ना जाने कितने ही चमत्कार देखने को मिले हैं। और जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान खाटू श्याम की पूजा करते हैं, भगवान खाटू श्याम उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि केवल मात्र खाटू श्याम का नाम लेने से ही लोगों को उनके दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है और उन पर खाटू श्याम बाबा की कृपा होती है। हम आपको खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के उपाय बताने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप भगवान खाटू श्याम को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, खाटू श्याम दर्शन के लिए जाए। यदि आप भी खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको खाटू श्याम दर्शन करने के लिए जाना होगा, जो कि बाबा श्याम का मंदिर राजस्थान के सिकर जिले में मौजूद है। और यदि आप बाबा श्याम के दर्शन के लिए शुक्ल पक्ष की एकादशी को जाते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है। आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके उन्हें पुष्पमाला अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप सच्ची भावना से भगवान श्याम को याद करना है और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करना है। और खाटू श्याम जी के उपाय या प्रार्थना करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। नंबर 2, खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के उपाय में एकादशी का व्रत करें। एक वर्ष में 24 एकादशी आती है और यदि आप 24 एकादशी का व्रत करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे भी श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं। आप चाहे तो पूरे एकादशी व्रत करने के बाद खाटू श्याम धाम भी जा सकते हैं, अन्यथा खाटू श्याम बाबा का भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। इससे भी बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए उनके मनपसंद का भोग लगाए। यदि आप खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उन्हें उनके मनपसंद भोगों का भोग लगाए, जिससे बाबा श्याम जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप भोग लगाने के लिए सर्वप्रथम गाय का कच्चा दूध इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद आप खीर, चूरमा, खोया या मावे के पेड्ढे या पंचमेवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें काजू, बादाम, छुहारा, किशमिश, मिश्री आदि सम्मिलित है। नंबर 4, खाटू श्याम बाबा के नाम से दान करें। खाटू श्याम बाबा के नाम से दान करने से भी खाटू श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं, पर ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाभारत युद्ध के भूमि पूजन के लिए खाटू श्याम ने भी अपना शिष्य दान कर दिया था। तब से बाबा श्याम को दानवीर के नाम से भी जाना जाता है और इसी कारण से बाबा श्याम उनके भक्तों द्वारा दान करना अच्छा लगता है और वह दान का 2 गुना अपने भक्तों को वापस देते हैं। भक्त चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं। बाबा श्याम को सभी भक्त एक समान लगते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, बाबा श्याम को कन्यादान, गौदान, रक्तदान, अंगदान तथा क्षमादान आदि करके बाबा श्याम को प्रसन्न कर सकते हैं। नंबर 5, खाटू श्याम बाबा की पूजा करें। बाबा श्याम को प्रसन्न करने के उपाय में खाटू श्याम बाबा की पूजा करना भी एक विकल्प है। इस उपाय को करने से भी बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बाबा श्याम की पूजा विधि का ध्यानपूर्वक पालन करना होगा। खाटू श्याम बाबा की पूजा विधि। खाटू श्याम बाबा के प्रति उनके भक्तों का विश्वास बेहद ही अटूट है, क्योंकि ऐसा मानना है कि जो भी खाटू श्याम बाबा से मांगते हैं, भगवान खाटू श्याम उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। खाटू श्याम बाबा की पूजा विधि बेहद ही आसान है तथा इसको करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर्वप्रथम आपको बाबा श्याम की एक मूर्ति को पूजा स्थान पर साफ करके रखना होगा। फिर आपको पूजा के लिए अगरबत्ती, धूप, घी का दीपक, पुष्प फूल की माला, कच्चा दूध, प्रसाद आदि सामग्री को एकत्रित करके इसके पश्चात अब आपको श्याम बाबा की मूर्ति या फोटो को पंचामृत या दही दूध से स्नान कराना होगा। फिर पंचामृत दूध दही से स्नान कराने के बाद वापस से स्वच्छ जल से स्नान कराना होगा। फिर एक साफ सुथरे मुलायम कपट डढ़े से मूर्ति को अच्छी तरह से साफ कर लें। अब मूर्ति को मंदिर में विराजमान कर इन पर फूल व माला चढ़ाए। अब खाटू श्याम जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जला दें। अब श्याम बाबा को धूप व अगरबत्ती की सहायता से पूजा करें।
अब सबसे पहले श्याम बाबा को कच्चे दूध का भोग लगाए, फिर इसके बाद प्रसाद का भोग लगाए। अब दीपक की सहायता से खाटू श्याम की मूर्ति के सामने दीपक घुमाते हुए खाटू श्याम की आरती गाते हुए वंदना करे।